हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसे कहीं कहीं चौदस भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। कहते हैं कि यह एक बहुत ही भयानक युद्ध था जो त्रयोदशी की पूरी रात चला और चतुर्दशी तिथि को दोपहर जाकर समाप्त हुआ। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को विजय की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस भयंकर राक्षस के चंगुल में फंसी हुई 16,000 स्त्रियों को भी मुक्त कराया। कहते हैं कि क्योंकि वह स्त्रियां अब कहीं भी शरण नहीं ले सकती थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करके मर्यादित रूप से अपने यहाँ आसरा दिया और इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा भी मानते हैं कि उस असुर को मारने के लिए ही ये श्री कृष्ण की एक लीला थी। वे सभी 16,000 स्त्रियां भी श्री कृष्ण की 16,000 शक्तियाँ थीं, जिनके कारण ही भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस का वध करने में सफल हुए। नरक चतुर्दशी कैसे मनाते हैं? इस दिन दोपहर तक का उपवास रखने को कहा जाता है क्योंकि आसुरी प्रभाव ज़्यादा रहता है उस समय। रात्रि में दीपक जलाकर उत्सव मनाने का विधान है। दीपावली से एक दिन पहले इस रात्रि को दीपदान करने के कारण इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन 14 दिए जलाने चाहिए। एक दिया यमराज जी के नाम का जलाकर उसे मुख्य दरवाजे के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। इस दिन तेल अवश्य लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन चिचड़ी की पत्तियों को, जिसे अपामार्ग भी कहा जाता है, उसे पानी में डालकर नहाने से नरक से छुटकारा मिलता है। फिर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन कार्तिक मास की घोर अमावस्या रात्रि के कारण चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है, इसलिए ढेरों दीपक जलाए जाने चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध बनता है और छोटे छोटे अनेकों कीड़े मकोड़ों का भी नाश हो जाता है। सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष के समय यम के दीपक जलाकर छोटी दिवाली मनाई जाती है और कहा जाता है कि इस दिन यम के दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और नरक के द्वार भी बंद हो जाते हैं। हर हर महादेव।